चैप्टर की स्टार्टिंग से हमें वही सीन से दिखाया जाता है जहाँ पर वो एरोगेंट पर्सन कह रहा होता है तुम मुझे हस्बैंड बुलाओ। वही सीन से हमें दिखाया जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो एरोगेंट पर्सन और उसी के साथ हमें और एक बंदा को दिखाया जाता है। वो यंगडो के जैसा दिख तो रहा होता है पर वो यंगडो नहीं होता है और उन दोनों की काम अभी अभी खत्म होता है जिसकी वजह से वो दोनों लेटे ही होते हैं। दूसरे साइड से वो न्यू पर्सन एरोगेंट पर्सन को देखते हुए कहता है दाई जोम तुम बहुत ही सेल्फिश हो। फिर हमें वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से वो न्यू पर्सन उसी तरह से कह रहा होता है मेरे सामान को भी तो थोड़ा पकड़ो, मैं भी तो रिलैक्स होना चाहती हूँ। दूसरे साइड से वो एरोगेंट पर्सन कहता है नहीं तुम खुद ही कर लो। फिर हमें वो न्यू पर्सन को दिखाया जाता है। वो उठकर बैठते हुए अपने सर पर हाथ रख के कहता है कि सच में उसकी रिंग को आपने बेच दिया। और दूसरे साइड से वो एरोगेंट पर्सन कहता है नहीं मैंने उसको फेंक दिया है पर ये बात मैं उससे तब तक छुपाऊंगी वो जब तक मेरे पास ना आ जाए। फिर हमें वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से वो न्यू पर्सन कह रहा होता है आप उसके पीछे इतना ऑब्सेस क्यों है। और दूसरे साइड से वो एरोगेंट पर्सन अपनी फेस को पकड़ के सोच रहा होता है अगर मैं उसके साथ काम करूंगी तो उस टाइम वो कैसा लग रहा होगा, वो बहुत ज्यादा डिलीशियस लगेगा ना। और ऐसा कह के वो यंगडो के बारे में सोच रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें वो एरोगेंट पर्सन और उसी के साथ हमें वो न्यू पर्सन को दिखाया जाता है और वो एरोगेंट पर्सन की मुंह से ये सुनने के बाद वो न्यू पर्सन थोड़ा सा जेलस हो जाता है जिसकी वजह से वो अपना मुंह दूसरे साइड कर लेता है और ये बात वो एरोगेंट पर्सन भी नोटिस कर लेता है। तभी दूसरे पल में हमें दिखाया जाता है वो एरोगेंट पर्सन वो न्यू पर्सन के पास आके कहता है तुम क्यों जेलस हो रहे हो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तभी दूसरे सीन में हमें एक परछाई दिखाई जाता है और वहाँ पे वो एरोगेंट पर्सन और वो न्यू पर्सन अपना काम कर रहे होते हैं और दूसरे साइड से इन दोनों की काम पर कोई नजर रख रहा होता है। हमें एक चूहा दिखाया जाता है जो ऊपर से इन दोनों को नजर रख रहा होता है। फिर हमें वो चूहा को दिखाया जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है जिसकी वजह से वो गुस्से में किचर किचर कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें सुबह का सीन में वो एरोगेंट पर्सन के घर दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है वो घोड़ा बेचकर सो रहा होता है और दूसरे साइड से कोई बुलाता है हे दाई जोंग अभी उठो जल्दी से। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो एरोगेंट पर्सन उसी तरह से सो रहा होता है और दूसरे साइड से और एक पर्सन भागते हुए आते हुए कह रहा होता है अभी सोने का वक्त नहीं है, जल्दी से उठो। फिर हमें दिखाया जाता है वो एरोगेंट पर्सन नींद से जागते हुए कह रहा होता है कहीं पर आग लग गई क्या। और दूसरे साइड से वो पर्सन कहता है इन सारी बातों के लिए अभी वक्त नहीं है, तुम मेरे साथ जल्दी से चलो। फिर हमें एक दरवाजा दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो दरवाजा खुल चुका है और खुलने के बाद हमें वहाँ पे काफी ज्यादा चिड़िया और चूहे दिखाई जाता है और उसी के साथ हमें वो एरोगेंट पर्सन और वो दूसरे पर्सन की परछाई भी दिखाई जाता है और वो एरोगेंट पर्सन गुस्से से चिल्लाता है ये क्या है। फिर हमें वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है वो गुस्से से अपनी दरवाजे को लात मारते हुए कहता है तुम सारे शैतानों निकलो यहाँ से, और वो ऐसा कह ही रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी आवाज करने की वजह से वहाँ से काफी सारा चिड़िया उसकी पैर के नीचे से वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो एरोगेंट पर्सन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके पीछे में हमें काफी सारे लोगों को भी दिखाया जाता है और सारे लोग धीरे धीरे से बात कर रहे होते हैं आखिर ये सारी चीज हुई कैसे। फिर हमें वो एरोगेंट पर्सन और उसी के साथ हमें वो पर्सन को भी दिखाया जाता है जिसने वो एरोगेंट पर्सन को बुलाकर लेकर आया था और उस पर्सन का नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है। और दूसरे साइड से वो एरोगेंट पर्सन पीछे मुड़ते हुए कहता है आखिर ये दुनिया में चल क्या रहा है, ये सारी चीज हुई कैसे। और दूसरे साइड से वो पर्सन डरते हुए कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं जब सुबह आया। और ऐसा कहकर वो चुप हो जाता है क्योंकि वो इतना डर गया था जिसकी वजह से वो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है। फिर हमें वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है वो अपने सर पर हाथ रख के सोच रहा होता है ये सारी चीज मैंने रखा था गरीब के बीच में, इसे हाई रेट से बेच पाऊं पर अब क्या करूं। तभी हमें वो एरोगेंट पर्सन की पैर दिखाई जाता है और उसी के साथ आसपास में हमें काफी ज्यादा चूहा भी दिखाई जाता है और वो एरोगेंट पर्सन उसी तरह से मन में सोच रहा होता है मैं उन लोगों को कैसे एक्सक्यूज दूंगी जिससे मैं ये सारी चीज लाया था। और ऐसा कह के वो परेशान हो रहा होता है। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है काफी सारा लोगों के बीच में दूर से हमें विलेज गवर्नर को दिखाई जाता है और उसी के साथ दूसरे साइड से वो एरोगेंट पर्सन वो चूहे के ऊपर चिल्ला रहा होता है तुम सारे शैतान फिर से निकलो यहाँ से। और ऐसा वो कह रहा होता है। तभी हमें विलेज गवर्नर को दिखाई जाता है और वो इमोगी के बारे में सोच रहा होता है जहाँ पर इमोगी ने कहा था मैं तुम्हें हेल्पर और इन्फॉर्मेशन दोनों दूंगी, वही बारे में अभी वो सोच रहा होता है। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है और उसके रेड ब्लैक ऑरा बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है और दूसरे साइड से विलेज गवर्नर उसी तरह से सोच रहा होता है उन्होंने कहा था मुझे हेल्पर देंगे, इसका मतलब क्या चूहा था। और उन्होंने भी कहा था वो मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, इसका मतलब क्या चिड़िया था। मुझे सच में नहीं पता चल रहा है उन्होंने मुझे हेल्पर दिया है या फिर नहीं, मुझे सच में नहीं पता चल रहा है आखिर ये चल क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से विलेज गवर्नर के पैर के नीचे से काफी चूहा भागने लगते हैं जिसकी वजह से विलेज गवर्नर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और मन में सोच रहे होते हैं नहीं उन्होंने सच कहा था, उन्होंने ही ये सारी चीज भेजा है। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है और उसी के साथ इमोगी का आवाज आ रहा होता है। इमोगी कह रहा होता है तुम आ गए।
फिर दूसरे सीन में हमें इमोगी और योंगडो दोनों को ही दिखाया जाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा कीचड़ होता है, जिसको देखने के बाद योंगडो पूरी तरह से हैरान होता है और दूसरे साइड से इमोगी हंसते हुए कहता है खोदना शुरू करो। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो इमोगी के मुंह पे डायरेक्टली कहता है नहीं मैं नहीं करूंगा। फिर वो मन में सोचता है आखिर तुमने मुझे समझ के रखा है। फिर हमें योंगडो की इमेजिनेशन में योंगडो को ही दिखाया जाता है और वो पिछले बार कीचड़ के सामने कैसे गिरा पड़ा था वही सीन को वो याद कर रहा होता है। फिर वो अभी इमोगी को कहता है आप सोच रहे हो मैं पिछले बार की तरह करूंगा। फिर हमें इमोगी और योंगडो दोनों को ही दिखाया जाता है और योंगडो अपना फेस दूसरे ओर करके मन में सोच रहा होता है मैंने सुना है उसने मेरी मॉम की रिंग को बेच दिया है, तो अभी मुझे एक न्यू कुराडी नहीं चाहिए, तो मैं इसे फिर से क्यों करूं। और दूसरे साइड इमोगी योंगडो की इस तरह की रिएक्शन को समझ नहीं पा रहा होता है। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और दूसरे साइड इमोगी हंसने लगता है और उसकी हंसी को देखने के बाद योंगडो डर रहा होता है। फिर हमें इमोगी और योंगडो दोनों को ही दिखाया जाता है और इमोगी थोड़ा गुस्से से कहता है क्या मैं तुम्हें वहाँ पे धक्का दे दूं ताकि तुम वहाँ खुदाई करने लगो। और दूसरे साइड से योंगडो डरते हुए कहता है नहीं नहीं। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो डरते हुए इमोगी को कह रहा होता है आप खुदाई क्यों करना चाहते हैं, आखिर वहाँ से आपको क्या मिलेगा। और दूसरे साइड से इमोगी कहता है तुम पहले खुदाई करो उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है योंगडो गहरी सांस छोड़ के उस कीचड़ के पास जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है योंगडो किसी चीज को देखने के बाद अचानक से चौंक जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें एक फावड़ा दिखाया जाता है। दूसरे साइड से योंगडो कहता है कि ऐसे मैं यूज कर सकती हूँ। और ये सुनने के बाद इमोगी थोड़ा गुस्से से कहता है इसे यूज करने के लिए ही मैं रखा हूँ, क्या तुम सोच रहे हो इसे मैं खाने के लिए रखा हूँ, तुम पागल जैसा बात मत करो, जल्दी से खुदाई करो। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो खुदाई कर रहा होता है और उसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है मुझे पता ही नहीं क्यों वो मुझे बार बार खुदाई करने के लिए कह रहा है। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है और वो बड़ी ध्यान से देख रहा होता है। तभी हमें वो फावड़ा दिखाया जाता है और उस फावड़े में कुछ तो लग जाता है और जिसे महसूस करने के बाद योंगडो भी चौंक जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें काफी सारा सीपी दिखाया जाता है और दूसरे साइड से इमोगी कह रहा होता है जल्दी करो उसको लेके आओ और उसके बाद उसको ओपन करो। और ये सुनने के बाद दूसरे साइड से योंगडो कह रहा होता है आखिर ये इतने बड़े बड़े और इतना सारा आई कहाँ से। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो उसको खोलने के बाद कहता है क्या एक मोती। फिर दूसरे सीन में हमें इमोगी और योंगडो दोनों को ही दिखाया जाता है और योंगडो बस कह ही रहा होता है ये क्यों है। और ये सुनने के बाद दूसरे साइड से इमोगी गुस्से से कहता है मैंने बस कहा उसको खोलने के लिए, ना कि उसको घूरने के लिए कहा। फिर हमें दिखाई जाता है योंगडो वो मोती को साइड में रख रहा होता है और दूसरे साइड से इमोगी कहता है जल्दी करो और भी निकालो। और ये सुनने के बाद योंगडो कहता है हाँ समझ गया। फिर हमें योंगडो को दिखाई जाता है वो फिर से एक सीपी को खोलते हुए मन में सोच रहा होता है क्या इमोगी ये मुझे देना चाहता है, पर मैं जितना भी निकालूं बस एक मोती ही निकल रहा है। दूसरे पल में हमें दिखाया जाता है योंगडो उसी तरह से कह रहा होता है पता नहीं क्यों वो मुझे बार बार खोलने की, और ऐसे कह के वो चुप हो जाता है क्योंकि वो किसी चीज को देखने के बाद पूरी तरह से शॉक हो चुका होता है। फिर हमें योंगडो का हाथ दिखाई जाता है और उसका हाथ ट्रम्बल कर रहा होता है और उसी के साथ वो कहता है ये चीज यहाँ पे कैसे आया, ये तो मेरी मॉम की रिंग है। और ऐसे कह के हमें इमोगी और उसी के साथ हमें उसकी मॉम की रिंग को भी दिखाया जाता है। फिर हमें इमोगी और योंगडो दोनों की बातें दिखाई जाता है जहाँ पर इमोगी कह रहा होता है मैंने उसको ढूंढ लिया। और दूसरे साइड से योंगडो कहता है क्या। फिर इमोगी कहता है मैंने कहा मैंने उसको वहाँ पर ढूंढ लिया। फिर योंगडो कहता है कहाँ पर। फिर इमोगी थोड़ा गुस्सा होकर कहता है कि अभी एक छोटा सा चीज को मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर हमें योंगडो को दिखाई जाता है वो अपनी मॉम की रिंग को पकड़ते हुए रोते हुए कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इसीलिए कह रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ क्योंकि ये रिंग को मैं बहुत ज्यादा ही ढूंढ रही थी। और दूसरे साइड से इमोगी ये सुनने के बाद कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है। फिर हमें दिखाई जाता है योंगडो उसी तरह से रोते हुए कह रहा होता है मैंने नहीं सोचा था मैं यहाँ पर उसको देखूंगी, ये रिंग मेरे लिए मेरी जिंदगी जैसा ही प्रीशियस है। फिर हमें इमोगी को दिखाई जाता है वो धीरे धीरे से योंगडो को जकड़ते हुए कह रहा होता है इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो तुम्हारी जिंदगी जितना ये तुम्हारे लिए स्पीशियस है। और दूसरे साइड से योंगडो कहता है हाँ। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है दूसरे साइड से इमोगी अपने टेल से योंगडो की गर्दन को टच करते हुए कहता है तो इसका मतलब ये हुआ ना मैं तुम्हारी जिंदगी बचाया। और दूसरे साइड से योंगडो कहता है हाँ आप कह सकते हैं ये मेरी जिंदगी बचाना जैसा ही हुआ है। फिर हमें योंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाया जाता है और इमोगी बड़ी खतरनाक स्माइल दे रहा होता है। और ये स्माइल देखने के बाद योंगडो तो पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। फिर वो मन में सोचता है नहीं रुको, आखिर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है इमोगी योंगडो के फेस के पास आ चुका होता है और उसी के साथ वो कहता है अगर तुम्हारी बातों को ध्यान से देखेंगे तो तुम्हारा कहने का मतलब ये था ना मैं तुम्हारी मददगार हूँ, हाँ ना। और ये सुनने के बाद दूसरे साइड से योंगडो पूरी तरह से डरते हुए पसीना पसीना हो रहा होता है और उसी के साथ वो डरते हुए कहता है हाँ हाँ। और योंगडो ऐसा कह ही रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है इमोगी अपनी लंबी सी जीभ से अपना काम करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है इमोगी अपनी लंबी सी जीभ से उसी तरह से अपना काम करते हुए हंसते हुए कहता है उतारो और इस बार एक भी छूटना नहीं चाहिए। और दूसरे साइड से योंगडो ये सुनने के बाद पूरी तरह से सदमे में चला जाता है और योंगडो की इसी रिएक्शन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।